नमस्कार। आज के इस मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा। हम पहले भी कह रहे थे कि डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखिए और डॉलर इंडेक्स में कल हमने एक ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखी। हमने देखा डॉलर इंडेक्स जो रिसेंटली 105 के ऊपर चले गया था, अब वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन दिखाया जो कल हमने लगभग 103 तक का लेवल आते हुए देखा है। आप देख सकते हैं जिस ढंग से एसवीबी बैंक का कंसर्न अराइज हुआ है, सिंस देन कंटिन्यू यूएस में कंसर्न्स दिखाई देने लग गया है और उसकी वजह से डॉलर के अंदर हमने एक जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब भी डॉलर में गिरावट आएगी, इसका कहीं ना कहीं सपोर्टिव पॉइंट हम पूरे कमोडिटी मार्केट में देखेंगे। नो डाउट पूरे कमोडिटी पॉइंट में दैट डजंट मीन्स के सभी कमोडिटी कवर होती है, बिकॉज जब हम एनर्जी पैक की बात करते हैं तो कच्चे तेल के अंदर एक इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात होती है। जब इकोनॉमी में ही कंसर्न है तो आप देख सकते हैं कच्चे तेल में चाहे डब्ल्यूटीआई हो चाहे ब्रेंट हो, इनमें हमने एक गिरावट आती हुई देख पा रहे हैं। बट सेफ हेवन के तौर पे अगर हम सोने चांदी की बात करें तो लगभग 3 सेशन के अंदर ही या 4 सेशन वर्स्ट इन केस आप देखेंगे तो $100 की तेजी लगभग हमने गोल्ड में आती हुई देखी। 1820 के आसपास गोल्ड चल रहा था पिछले हफ्ते और इस वक्त 1920 तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। तो जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है, इसका पूरा पूरा सपोर्ट सोने चांदी पे मिलता हुआ दिखाई देगा। चांदी में भी आप देखिए $20 से लगभग $22 का हाई जो हमने फरवरी मिड में देखा था, वहां तक गोल्ड पहुंचता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट रिस्की एसेट लाइक कॉपर की अगर हम बात करें तो मार्केट में वॉल्टिलिटी जरूर बनी हुई है, बट ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव बन चुका है। वहीं कच्चे तेल में भी हमने प्रेशर आते हुए देखा। नेचुरल गैस नो डाउट काफी ज्यादा बीटन डाउन है। आप देख सकते हैं 2023 से कंटिन्यू मार्केट $60 से $2 तक पहुंच चुका था, जो कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कंसेंसस है जो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। डॉलर में जो गिरावट है इसकी वजह से यूरो में भी हमने पिछले 3-4 सेशंस के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी। येन में भी हमने तेजी आती हुई देखी, पाउंड में भी हमने एक तेजी आती हुई देखी। तो जब भी डॉलर इंडेक्स में जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं पूरे करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट के अंदर एक तेजी का रुख बनता है। प्लेटिनम में भी हमने लगभग 940 से $1000 तक का जंप आते हुए दिखा है। अब हम देखते हैं टेक्निकली मार्केट का रुझान कैसे रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल साइड्स में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल साइड के अंदर हम देख रहे हैं कि प्राइजेस को काफी मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट है। डेटा पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो आज हम देखेंगे यूएस से सीपीआई ईयर ऑन ईयर कोर सीपीआई के आंकड़े आने। बट इससे बड़ा जो इवेंट है वो है सिलिकॉन वैली बैंक कॉलेप्स। इसके चलते और साथ में फेड ने जिस ढंग से कहा है कि आगे रेट हाइक कैसे रहेगा, इसको हम देखते हैं डेटा पॉइंट को लेकर, जो कहीं ना कहीं सोने चांदी को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो रैंडमली मैं लेता हूँ कॉटन है। कॉटन के अंदर हमने देखा प्राइजेस 82 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। लास्ट लेटेस्ट जो यूएसडी की रिपोर्ट आई है वहां पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्स में ड्रॉप है और साथ में जो प्रोडक्शन साइज बताया जा रहा है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ओवरऑल हमने बोला हायर आउटपुट है चाइना ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान में, लेकिन कंजम्पशन में रिडक्शन हुआ है तुर्की पाकिस्तान इंडोनेशिया बांग्लादेश, क्योंकि इकोनॉमी में जिस ढंग से एक स्टेगनेंसी आई हुई है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेचुरल गैस के अंदर हमने प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा गेन आते हुए देख पा रहे हैं एज ऑफ नाउ। कच्चे तेल में हमने ऑलरेडी देखा है कि कंसर्न्स को लेकर एक बड़ा फॉल भी आया, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं इंपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड रहने वाला है 2023 में, जो प्राइजेस को वापस अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। सोने चांदी के अंदर हमने डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली अप आते हुए देखी है। तो नाउ हम लोग टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट का सिनेरियो कैसा रहता है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स देखा जाता है। जब भी हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो एक क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट में आगे का रुझान कैसा रहेगा। तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त 103.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर मैं चार्ट पे देखूं तो बिल्कुल क्लियरली मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 4 आवर्स के चार्ट्स पे, जो संकेत दे रहा है कि फर्दर गिरावट डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू बन सकती है। जो हमें लगता है 103 का लेवल भी तोड़ सकता है, जिसके चलते डॉलर में जब भी गिरावट होती है तो पूरे कमोडिटी पैक के अंदर उसका एक अपलिफ्टमेंट मिलता है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें इंटरनेशनल में एक 1905 के करीब ट्रेड करा है। यहाँ पे हमने थोड़ा टेपरिंग होते हुए देखा है, बिकॉज एक बड़ी रैली हमने प्राइजेस में बनते हुए देखी है। बट थोड़ा भी अगर पुल बैक मिलता है लेट से करीबन 1890 के करीब तो बाइंग करके ही चलना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि ये 1920 का लेवल तोड़ के 1932 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बड़े अप रैली के बाद मार्केट में एक थोड़ा थ्रेशोल्ड दिखाई दे रहा है $22 के करीब। पुल बैक पॉसिबल है जो 31 30 40 तक का लेवल दिखाता है, उस ड्रॉप पे लेके चलिए। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, फंडामेंटल काफी बुलिश है, जिसके चलते
चांदी में ज्यादा तेजी लग रही है। अच्छा, चांदी में तेजी ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि आप देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने टॉप 92 का बनाने के बाद मार्केट में गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है, जो 88 तक का लेवल आ चुका है। फर्दर अगर 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाए तो 85 तक का लेवल हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में देख पाएंगे, जिसका मतलब है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी के चलते कल एमसीएक्स पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड 2.5% की तेजी दिखाई, लेकिन चांदी 6% की तेजी दिखाई। तो अब जो रैली अप होगा उसमें गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें बताता है। एमसीएक्स पे बुलटेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा बाइंग ट्रिगर हुआ है और प्राइजेस ने 15,600 का लेवल ऑलमोस्ट छूता हुआ दिखाई दिया है। अगर चार्टिकली देखें तो प्राइजेस में काफी अपथ्रस्ट अभी भी बाकी है। थोड़ा बहुत भी पुल बैक मिले, लेट से 15,400 450 के करीब तो लेके चलना चाहिए। ऊपर में 15,800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। एम6 बुलटेक जब तेजी में रहता है तो इसका मतलब है सोने और चांदी दोनों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो गोल्ड और सिल्वर में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइजेस ने इससे पहले करीबन फरवरी मंथ में एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, जो 59,000 के करीब चले गया था। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना है मार्केट में और 200 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। आज थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, लेकिन जब तक प्राइस 56,950 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है कि 57,600 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे हम 58,300 तक का इमीडिएट टारगेट है। बट इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, जिस ढंग से फंडामेंटल में हमने जो चेंजेस आते हुए देखा है। क्योंकि आप सोचिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पिछले साल 4.5% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, जिसके चलते $450 गोल्ड टूटा था। ये मैंने मेरे पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 बार कहा था। इस बार हमने फरवरी में करीबन $170 की गिरावट गोल्ड में देखी थी, लेकिन 0.25 से या 0.5 से ही रेट हाइक होने वाली थी। तो आप मान के चलिए दैट वाज अ बेस्ट पॉइंट टू बाय, और हमने वैसा ही देखा। मार्केट में एक अपथ्रस्ट बाकी था जो रैली अप कर गया है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में टेक्निकली थोड़ा पुल बैक अगर आज मिलता है, बिल्कुल लेके चलना चाहिए। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, जो 58 200 300 का तो लेवल बैर मिनिमम, बट नए हाई की तरफ भी गोल्ड, अगर ये जो इवेंट है ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दैट हैज बीन कंपेयर्ड विद 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था। और जब भी हमने ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान हो तो सोना 2008 के अंदर लगभग हमने $1920 का हाई देखा था। इस वक्त हमारी जो रैली स्टार्ट होने वाली है वो 1920 से स्टार्ट होगी। तो जस्ट इमेजिन, क्योंकि 2008 से 2011 के बीच की जो रैली आई थी, इसके अंदर सोना $680 से $680 से $1900 तक का जंप लिया था। और इस बार हमारी जो रैली है वो $1900 से स्टार्ट होगी लगभग। तो आप मान के चलिए और बड़ी रैली है। तो कोई भी पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट ना कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में अप डाउन दोनों ही होता रहेगा, बट ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी के अंदर आप देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा सिंगल ब्रेकआउट दिया है, जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक थोड़ा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, जो 65 500 600 तक का एक पुल बैक दिखा दे। बट नाउ प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 68,000। तो ओवरऑल आज का ट्रेंड काफी वॉलेटाइल रहेगा। दिन के सेशन में मार्केट कंटिन्यू दबाव में रहेगा, लेकिन क्योंकि आज इंटरनेशनल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बट जिस ढंग से कैस्केडिंग इफेक्ट्स हम देख रहे हैं कि जो बैंक फेलियर का है, वो बुलियन को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में हमने बार बार में एक रेंज आते हुए देखा था कि प्राइजेस 6100 से 6000 तक का लेवल मारता है, और हायर साइड में हम 6500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो टाइमिंग मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है, जो वापस 6000 तक का लेवल दिखा सकता है। बट बियॉन्ड दैट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज चाइना का जो इम्पोर्ट है वो रिकॉर्ड रहना है, और इकोनॉमी को संभालने के लिए कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगा। तो टेम्पररी कच्चे तेल में फॉल पॉसिबल है, जो 6050 तक का लेवल दिखा दे। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टक ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है एक बड़े दायरे में। हम 220 का लेवल हमने बताया था कि मार्केट एक बार तोड़ के होल्ड करता है तो एक अच्छी तेजी बनेगी। पिछले हफ्तों में हमने देखा था प्राइजेस ने 220 का लेवल तोड़ने के बाद लगभग 246 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। अभी भी एज ऑफ नाउ मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल के सेशन में भी हमने 216 तक का लेवल आते हुए देखा। एक बार 220 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वी कैन सी 253 से लेके लगभग 260 तक का एक जंप देखने मिलेगा। टेक्निकली मार्केट काफी यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्टिलिटी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जब भी ये इंडिकेटर चौपी इंडिकेटर नीचे की तरफ आता है तो एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो एक बड़े मूवमेंट के लिए नेचुरल गैस तैयार हो रही है। डेटा पे नजर रखिए। वहीं कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर में हमने पहले भी बताया था ट्रेंड मंदाई है, और रिसेंटली हमने जो देखा था कि प्राइजेस में 285 के रिजेक्शन से कंटिन्यू फॉल के साइड ही आ रहा है। कल रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि चाइना की तरफ से बाइंग एक्टिविटी या स्टिमुलस की एक्टिविटी रहेगी, बट वहीं डिमांड को लेकर कंसर्न कंटिन्यू मार्केट में बना हुआ रहेगा, जिसके चलते
अपसाइड कंटिन्यू कैप बना हुआ रहेगा। तो अनलेस एंड अनटिल 760 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 740 तक का लेवल भी हम आते हुए देख पाएंगे। वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने कंटिन्यू प्राइजेस के अंदर एक डाउन साइड आते हुए देखा है। इससे पहले हमने देखा था जिंक के अंदर 300 के ऊपर भी प्राइस जाते हुए देखा था, बट यहाँ पे कुछ तरह का डबल टॉप बनते हुए देखा जो 276 से कंटिन्यू वन साइड डाउन दिखा रहा है। तो मे बी पॉसिबल है अगर 264 65 तक का पुल बैक मिले, उस पुल बैक पे बिकवाली करके चलिए। देखिए यहाँ पे एक बड़ी वॉल्टिटी का साइन आ रहा है, इधर भी आप देख सकते हैं 23 फरवरी को भी ऐसी वॉल्टिटी का सिग्नल हुआ था और ट्रेंड जब नेगेटिव था तो एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। तो टाइमिंग जिंक के अंदर भी हम दबाव आते हुए देख पाएंगे। वहीं लेड की अगर बात करें तो सबसे सुस्त कमोडिटी हम लेड में बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे में 181 180 के नीचे बिल्कुल जा नहीं रहा है, ना ही 184 185 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो अनलेस अनटिल 184 50 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहेगा जो 180 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के फंडामेंटल थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से एलएमई पे अगर हम बात करें तो $2300 के ऊपर मार्केट ओपन अप हुआ था। कल मार्केट कहीं ना कहीं 2320 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट बैंक्रप्सी का जो कंसर्न है सिलिकॉन वैली बैंक का, जिसके चलते एक कंसर्न डिमांड को लेकर जरूर बना हुआ है, लेकिन फंडामेंटल साइड भी आप देखिए कि एल्यूमिनियम के जो इंगॉट सोशल इन्वेंट्रीज है वो कंटिन्यू फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है। कल पूरी बेस मेटल के अंदर वॉल्टिटी थी, बट कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम 1% की तेजी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से जो स्मेल्टर्स का कॉस्ट है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शंस को कर्टल किए हैं, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। निकल नो डाउट ट्रेडेड नहीं है, बट अभी भी निकल के ट्रेंड में एक स्टैग्नेंसी बनी हुई है। अब हम आ जाते हैं एग्री की तरफ, जहां पे हम कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर प्राइजेस में ओवर सोल्ड जोन में पहुंच चुका है। हमने देखा था 7300 से कंटिन्यू वन साइडेड फॉल में ही था, जो कहीं ना कहीं अब 6250 का बेस बना है। मैं ये नहीं बोलता मार्केट में अब तेजी है, बट एक टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है। अगर रिसेंट के हम हाई से अगर हम देखते हैं कि प्राइजेस में कैसा मूव हुआ है, तो वी कैन सी के एक प्राइजेस में 6480 से 6500 तक का पुल बैक आएगा, क्योंकि मैकडी अब पॉजिटिव में जाना चालू हो गई। जो कंसोलिडेशन है वो अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, अगर ये 64 करीबन 6350 या 6400 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार 150-200 पॉइंट का जंप आना जरूरी है, उसके बाद ही मार्केट में वापस गिरावट बढ़ेगी फंडामेंटल को देखते हुए। तो टाइमिंग कैस्टर के अंदर शॉर्ट अवॉइड कीजिए, मार्केट में तेजी का रुख देखने मिल सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की भी अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल हमने बनते हुए देखा है। रिसेंटली हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर 3200 का हाई लगते हुए देखा है और 2500 का लो लगते हुए देखा। अब यहाँ पे आप देखिए कंसोलिडेशन जोन था और अब वॉल्टिलिटी बढ़ने वाली है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 2620 का लेवल ब्रीच नहीं करता, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 2450 तक का लेवल देख पाए। बट अब अगला हफ्ता 15 दिन में एक जबरदस्त तेजी का या मंदी का मतलब वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, बट करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 2620 के आसपास देखिए, लेकिन ध्यान रखना अगर 2660 के ऊपर प्राइजेस निकल जाता है तो एक अच्छा खासा जंप आने के लिए तैयार है, बिकॉज टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और अब एक वॉल्टिलिटी के लिए तैयारी कर रहा है। तो 2620 का लेवल ध्यान रखिए, 2620-30 के ऊपर होल्ड हुआ तो रिकवरी बनेगी। धनिया की अगर हम बात करते हैं तो धनिया में भी ऐसा ही कुछ साइन है। हम प्राइजेस में एक बड़े फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन में जाते हुए देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है 6700 के करीब। उसके बियॉन्ड तो जा रहे हैं, बट तेजी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। 7050 के ऊपर ही मार्केट में तेजी बनती हुई दिखाई देगी। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स में बात करें तो प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट का कंसोलिडेशन का जोन देखिए आप, मार्केट ये रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है और ना ही मार्केट इस रेंज के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये जोन नहीं तोड़ता है, मार्केट एक रेंज में रहेगा। नो डाउट देखो मैक्सिमम नेगेटिवनेस मार्केट से हम निकल कर पॉजिटिव की तरफ आ रही है। तो मैं ये नहीं बोलता करंट लेवल से ले लीजिए, हाँ 12150 के ऊपर अगर गवार गम टिका तो आई थिंक एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, जो 13000 तक का लेवल बैर मिनिमम दिखा दे। बट एक बड़ा मूवमेंट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बनने जा रहा है गवार गम में। वहीं गवार सीड की भी अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ हाल गवार सीड का भी है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ था और इस ट्रेंड के बाद हमने यहाँ पे लगभग एक तरह का कंसोलिडेशन मार्केट में देख पा रहे हैं। तो एक बार प्राइजेस अगर 5800 के ऊपर का लेवल होल्ड करता है तो हम 6100 तक का पुल बैक गवार सीड में भी आते हुए देख पाएंगे। जीरे में हमने पहले भी बताया था तेजी का रुख कायम रहेगा और आप देख सकते हैं मार्केट
एक नया बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल तो हमने देखा है कि इस बार काफी सपोर्टिव है। नो डाउट एफआईएसएस के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से क्रॉप साइज थोड़ी सी पहले से इंप्रूव हुई है, बट डिमांड भी कंटिन्यू बनी हुई है, जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। प्राइजेस अगर 31,800 800 के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली हम 34,000 तक का भी लेवल देख पाएंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, बिकवाली बिल्कुल करके नहीं चलना है। वहीं कपास की अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी वीकनेस दिखा रहा है, बट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है प्राइजेस। कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमने एक बेस बनते हुए देखा था 1550 का, तो 1530-40 तक का लेवल दिखाने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा, जो वापस 1600 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टील के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो स्टील के अंदर वापस मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जंप हमने कल के सेशन में ही बनते हुए देखा है, बट एज ऑफ नाउ जो ग्लोबल मार्केट में कंसर्न है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मे बी पॉसिबल है 50-500 से 51,000 के बीच का एक कंसोलिडेशन रहेगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए पॉजिटिव बताया जा रहा है कि जिस दिन से कंजम्पशन चल रहा है। हल्दी के अंदर कल भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी। फंडामेंटल अभी भी हल्दी के थोड़े खराब ही दिखाई दे रहे हैं, जो 6600 तक का लेवल हल्दी में आता हुआ देख सकते हैं। तो इन ऑल अगर पूरे एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक कंसर्न है। खास करके अगर मेंथा की बात करते हैं तो मेंथा में भी हमने एक कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न जैसा बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस इस जोन के बियॉन्ड नहीं निकलता है, प्राइजेस में एक दायरा बना हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं प्राइजेस डाउनवर्ड स्लोपिंग में है। एक बार प्राइजेस अगर 1045 का लेवल तोड़ता है तो हम एक नई तेजी बनते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।